नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th का पॉलिटी से रिलेटेड मॉडल पेपर पार्ट 2 देखेंगे। दोस्तों, यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दें, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 2 है, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? तो बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणसंघ कहा गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 3 है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 4 है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 5 है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 6 है, अकबर ने टोडरमल के दीवाने ए अशरफ कब नियुक्त किया? तो अकबर ने टोडरमल को दीवाने ए अशरफ 1582 ईस्वी में नियुक्त किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 7 है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 8 है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत अशोक ने शुरू की थी। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 9 है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 10 है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 11 है, इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 12 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 13 है, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो गुप्तों के काल में फाहियान चीनी यात्री भारत आया था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 14 है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास का गुप्त काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 15 है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 16 है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 17 है, किसने अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 18 है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण सातवाहन काल का है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 19 है, 110 ईस्वी सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो 110 ईस्वी सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख एरन में मिला है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 20 है, किस शिलालेख से
अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो 10वें शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का संलग्न प्रयास किया? तो ऑप्शन नंबर डी, देवदूत एवं रामकृष्ण भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास लिखने का संलग्न प्रयास किया। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो मौर्य कला का निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना स्तंभ है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो हम्पी को विश्व विरासत स्थल द्वारा सन 1986 ईस्वी में विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 है, गोपुरम का संबंध है? तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है, हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की? तो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है, विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई? तो विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान हम्पी नाम से किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है, आमुक्त माल्ययाद किसने लिखी? तो आमुक्त माल्ययाद निम्नलिखित में कृष्णदेव राय ने लिखा था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है, निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की? तो निम्न में से विजयनगर की यात्रा निकालो कांटी ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है? तो तेनालीराम का संबंध विजयनगर राजवंश से है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 है, कराईकाल अमियार नामक महिला किसकी भक्ति थी? तो कराईकाल अमियार नामक महिला शिव की भक्त थी। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 है, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु को अपना पति अंडाल मानती थी। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा यानी इनमें से सभी थे। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 है, शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है? तो शाहजहां की जहां आरा पुत्री ने मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? तो पुष्टि मार्ग का जहाज बल्लभाचार्य को कहा जाता था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूस था।
दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39 है। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40 है। 1857 की क्रांति आरंभ हुई, तो 1857 की क्रांति 10 मई को आरंभ हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41 है। व्याप्त गति के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्याप्त गति के सिद्धांत का संबंध डलहौजी से है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 42 है। संविधान सभा का संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 43 है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय के रूप में 24 मार्च 1947 को पद ग्रहण किया था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44 है। निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो निम्न में सरोजिनी नायडू भारतीय संविधान सभा की महिला सदस्य थी। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 45 है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की कि जब दुनिया हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है? तो आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 46 है। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर एस्ट्रोफिड गिब्स, यानी इनमें से सभी थे। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 47 है। 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? तो 1895 के स्वराज विधेयक निम्नलिखित में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में तैयार किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 48 है। संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया? तो संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 49 है। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो संविधान सभा की बैठक में 289 सदस्य उपस्थित थे। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 50 है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 51 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 52 है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 53 है। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो भारत को 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित किया गया। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 54 है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 की विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस था। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 55 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 56 है। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 1947 ईस्वी में बने। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 57 है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न
प्रश्न संख्या 58 है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 है, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60 है, सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के कैलोहल में कब की? तो सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर के कैलोहल में 2 अक्टूबर 1943 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।